Hello dear students, welcome to another session of project-based learning. In this session, we are going to discuss about light emitting diode known as LED. So, how the LED works, इसकी function क्या है, इसके पीछे कौन सा principle है, that we will study in this session. And then later on we will move to the industrial part where we will see that how the LED is manufactured. So let's study how the LED works. Nowadays LEDs are very popular, है ना. पहले हम जो बल्ब देखते थे टंगस्टन फिलामेंट वाले, वो 100 वाट की पावर भी लेते थे और उतना ग्लो भी नहीं करते थे जितना एक LED बल्ब ग्लो करता है ना. और पावर भी उससे बहुत कम लेते हैं, यानी पावर कंजम्पशन को भी हमने कंट्रोल किया है और इंटेंसिटी भी लाइट की इंक्रीज की है. सो दीज आर वेरी बेनिफिशियल. इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था उस साइंटिस्ट को, जापान के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था. सो लेट्स स्टडी हाउ इट वर्क्स. हमें ये मालूम है कि एनर्जी बैंड डायग्राम जो होता है कंडक्टर का, उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं. जबकि अगर इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम हम लें तो उसमें जो एनर्जी गैप होता है दैट इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करते हैं उनको हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक कि वो इस गैप को जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच सके, है ना. 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे पाना पॉसिबल नहीं है. दिस इज द रीजन कि इंसुलेटिंग मटेरियल कंडक्टिंग बिहेवियर शो नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कभी फ्री हो नहीं पाते हैं. इनको इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं पाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कि ये जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचे, राइट. तो हम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को यूज करते हैं एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. अब जब सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जो एनर्जी गैप होता है, यानी जो एनर्जी चाहिए होती है इन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को, वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट होती है. यानी दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर बाउंडेड हियर इन वैलेंस बैंड. अगर हम इनको इतनी एनर्जी दें तो ये जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं. लेकिन हम जब एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एलईडी का प्रोसेस जब हम देखते हैं तो वहां पे हम देते हैं इसको 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वोल्टेज, राइट. एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जिसमें हमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी देनी पड़े. कितनी एनर्जी देनी पड़े? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ताकि ये इस वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए. कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इसके बाद ये जब रिकम्बाइन होने के लिए वापस लोअर बैंड में आते हैं, यानी वैलेंस बैंड में आते हैं, तो जितनी एनर्जी इनिशियली हमने इनको दी थी वही एनर्जी रिलीज करते हुए वापस ही अपने वैलेंस बैंड में आते हैं. ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम लाइट एमिटिंग डायोड को फॉर्म करते हैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि ये इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को जंप कर सके, ठीक. इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल दिस एनर्जी इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट वी चूज the such type of material which requires more than 1.1 electron volt, approx 1.8 electron volt. इसका भी कुछ हमें एडवांटेज है. हमें ऐसा क्यों ले रहे हैं इतनी ज्यादा एनर्जी? इसका एडवांटेज है क्यों? क्योंकि जब ये वापस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा बिफोर रिकॉम्बिनेशन. यानी जब रिकम्बाइन होने के लिए कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वापस वैलेंस बैंड में आएगा तो ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को ही रिलीज करेगा, ठीक. और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं. अब ये जो एलईडी है ये भी एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड ही है. पीएन जंक्शन डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में करते हैं तो वो एलईडी की तरह हम यूज कर सकते हैं. एज यू कैन सी हियर, दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, राइट. ये पीएन जंक्शन डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस है. फॉरवर्ड बायस मींस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पी टाइप and negative terminal is connected with n type. There are electrons in n type and holes in p type. और ये हमारा डिप्लीशन रीजन है जिसमें डोनर और एक्सेप्टर आयंस है, ठीक. जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस में बैटरी को कनेक्ट करके स्विच को क्लोज करते हैं, अब क्या होगा? ये डिप्लीशन रीजन जो है इसकी विड्थ रिड्यूस होना स्टार्ट होगी,
राइट। आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, जब आपने सेमीकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तब वहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग पढ़ी होगी फॉरवर्ड बायस में। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो इसका जो डिप्लीशन रीजन होता है ये सिंक करता है, ये रिड्यूस होता है। जब डिप्लीशन रीजन रिड्यूस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन होगा, और जब ये रिकम्बाइन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। जब ये रिकम्बाइन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और इसके रिकॉम्बिनेशन के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितना इसके अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल हो। अगर सब जर्मेनियम का बनाते हैं तो बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है, अगर हम सिलिकॉन का बनाते हैं तो 0.7 वोल्ट होता है। तो हम यहाँ पे जो मटेरियल यूज करते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड करते हैं या फिर गैलियम फास्फाइड करते हैं। इन मटेरियल्स को 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वोल्टेज चाहिए ताकि वो रिकम्बाइन हो सके, और ये जो एनर्जी हम देते हैं यही एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। जब वो डिफ्यूज होते हैं तो यही एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को ही यूटिलाइज कर लेते हैं हम। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द एलईडी वर्क्स। अब हम आपको लेकर चलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड की इंडस्ट्री के वर्चुअल टूर पर। एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज ले आई है। एलईडी को अगर ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट लैंप से कंपेयर करें तो एलईडी के नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं। एलईडी पावर एफिशिएंट है, इसकी ऑन ऑफ स्विचिंग बहुत ही फास्ट है, अपने छोटे साइज और लाइट वेट की वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी है। इससे मैकेनिकल शॉक्स की पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम है। नॉट ओनली दिस, बट दे emit nearly monochromatic light having a bandwidth about 100 to 500 angstrom. These are the reasons why LED is prioritized in the list. LED मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उनमें एल्यूमिनियम कास्टिंग फ्रेम, पीसीबी प्लेट, प्लास्टिक हाउसिंग, एलईडी चिप, हीट सिंक कंपाउंड, रिफ्लेक्टर प्लास्टिक ग्लास, कनेक्टिंग वायर और सोल्डरिंग फ्लक्स जैसे कंपोनेंट्स प्रमुख हैं। रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग होने वाली पीसीबी प्लेट और ड्राइवर अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कई वाट के होते हैं। एलईडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेजर प्रिंटिंग, एलईडी पीसीबी असेंबली, एलईडी लाइट असेंबली और एलईडी रिफ्लो जैसी मशीन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कंपोनेंट फॉर्मिंग, सोल्डरिंग मशीन, डिजिटल मल्टीमीटर, टेस्टर, सीलिंग मशीन, एलसीआर मीटर, ड्रिलिंग मशीन और लक्स मीटर की भी ज़रूरत पड़ती है। पीसीबी प्लेट्स पर स्टेंसिल की मदद से सिर्फ उन जगहों पर सोल्डर से पेस्ट किया जाता है जहां एलईडी लाइट सेट होनी है। इसके बाद ऑटोमेटिक चिप माउंटिंग मशीन से पीसीबी प्लेट पर एलईडी लाइट सेट होती है। इस मशीन के द्वारा सही जगह एलईडी लगे, इसके लिए मशीन में विजन सेट करना होता है। एलईडी लाइट माउंटिंग के बाद पीसीबी प्लेट को रिफ्लो मशीन के अंदर हीट दी जाती है। रिफ्लो मशीन से यह 2 मिनट में फिक्स हो जाती है। इसके बाद पीसीबी प्लेट के पीछे हीट सिंक कंपाउंड लगाया जाता है। यह कंपाउंड एलईडी से निकलने वाली हीट को एग्जॉस्ट करता है। अब पीसीबी प्लेट को हाउसिंग पर फिक्स किया जाता है। हाउसिंग एल्यूमिनियम कास्टिंग की बॉडी होती है जिस पर स्क्रू ड्राइवर से पीसीबी को फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें प्लेट सेट ड्राइवर कनेक्ट किया जाता है। ड्राइवर सेट होने के बाद
इसकी टेस्टिंग की जाती है, फिर लाइट की क्लीनिंग और डस्टिंग की जाती है। अब प्रोडक्ट को असेंबली में कंप्लीट करने के लिए उसमें गैस्केट और ग्लास लगाया जाता है। अब इस एलईडी लाइट को बबल सीट में पैक करके फिर पैकिंग बैग में पैक कर दिया जाता है। अब यह एलईडी लाइट सप्लाई के लिए उपलब्ध है।